उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? मनोज तिवारी सांसद है 10 सालों से, कितनी बार आए? वो आते ही नहीं है, वो वहाँ जाते हैं जहाँ कहीं उद्घाटन हो किया। मनोज तिवारी ने आज तक कोई काम नहीं किया इस एरिया में, कहीं भी दिल्ली में ना। उत्तर पूर्वी दिल्ली बातें बनाता है बस, और कुछ नहीं। बताइए 10 सालों में मनोज तिवारी से कितनी खुश है यहाँ की जनता? 100% खुश हम। एक चेहरा है, क्या नाम है उसकी वजह से, क्या नाम है सब क्या नाम है भग रहे हैं मोदी जी की वजह से, और कोई नहीं है। मतलब मोदी जी की वजह से सांसद जी कुत्ता भी जीत जाएगा यहाँ से। कुत्ता इसको खड़ा कर दो, ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, ये भी जीत जाएंगे जी। मुझे खड़ा कर दो, मैं भी जीत जाऊंगा। मतलब मनोज तिवारी कोई खास चेहरा नहीं है। मनोज तिवारी हाथ ले लो रिंकिया के पापा, यही होता है, उस और कुछ नहीं होता। हम बहुत ही कम आए हैं। मनोज तिवारी आते हैं वही इलेक्शन के टाइम पे, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं, बस चुनाव के समय जी। वैसे भी मनोज तिवारी इधर नहीं आए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसका माहौल देख रहे हैं? सांसद जी कितनी बार आए? सांसद जी तो देखो, अब कोई जो मर्जी बोल ले, आते ही रहते हैं वो तो, जब भी उनका मौका मिलता आते ही है। कुछ नहीं करा है, आया ही नहीं, आए ही नहीं आया यहाँ पे आज तक। मनोज तिवारी की शक्ल हम तो ढूंढ रहे हैं मनोज तिवारी को, आज तक नजर ही नहीं आया मनोज तिवारी यहाँ पे। तो सीट तो बीजेपी की आवा दिल्ली में, अब की बार भी बीजेपी है। बताइए उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं? मनोज तिवारी असलियत में तो सारी बात का सच मैं ये बताऊं, वो आते हैं खाली चेहरा दिखाने, ना तो वो काम करके दिखाते हैं और ना ही कुछ करके दिखाते हैं। अच्छा आप बताइए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं? हाँ मैम यही रहता हूँ। यही रहते हैं। मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं? वो पता कब आए थे? जब चुनाव हुआ था ना, जब ही आए थे बस, जब ही आए थे। अरे यार क्या उद्घाटन। 10 सालों में कितनी बार आए हैं? क्योंकि 10 सालों से सांसद है। 10 बार में वो 10 बार भी नहीं आए। 10 बार भी नहीं आए। नहीं आए। जनता की क्या समस्याएं हैं यहाँ की? देखो जनता की समस्या है, अब तुम रोड देख लो क्या हुआ है। एमसीडी में वो केजरीवाल आया ना इस बार, इससे पहले तो वो थी ना बीजेपी 15 सालों से। हाँ कुछ नहीं हुआ है, देख लो कुछ नहीं हुआ है। अरे बेकार है, सभी धर्म के नाम पे वोट है और कुछ नहीं। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ मैं। अच्छा इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, आज उद्घाटन भी कर दिया उन्होंने ऑफिस का, क्या लगता है क्या माहौल? वो तो आएगा नहीं मैम यहाँ से, कन्हैया कुमार मतलब ही नहीं आएगा। तो मनोज तिवारी। हाँ। अब मैटर तुम्हें पता ही है मैम, जो गर्म हवा चल रही है वो सारा का सारा वोट जाएगा वो मोदी के नाम पे ही जाएगा। और कन्हैया कुमार आएगा। अगर बीजेपी की तरफ से कोई भी खड़ा हो गया ना यहाँ से, तो वही जीतेगा। मतलब मोदी जी के चेहरे को खड़ा हो गया तो मैं भी जीत जाऊंगा। मतलब चेहरे को देखकर वोट बिल्कुल मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा और कुछ नहीं। काम वाम कोई नहीं दिख रहा, कोई क्या हो रहा है क्या नहीं। जीडीपी गिर रही है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं जी। मोदी जी तो वहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं 10 लाख का सूट पहन के जा रहे हैं। हमारे लिए क्या कर रहे हैं जी? कुछ नहीं कर रहे हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना संस्थाएं, मतलब गैर सरकारी, सारे बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? जो पूछेगा उसके खिलाफ क्या होगा जी? मुकदमा चालू हो जाएगा। बस कोई बोलने वाला भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष वर्मा। सुभाष जी यहीं के रहने वाले हैं? यही क्या यहीं के रहने वाले हैं। बताइए 10 सालों में मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं? मनोज तिवारी ने जितना काम किया बढ़िया किया बीजेपी ने। हाँ। क्या काम बढ़िया काम सारा किया? काम कुछ किया, सारा कुछ काम बढ़िया किया। हाँ। सारा कुछ काम, कोई कमी नहीं छोड़े। जैसे क्या किया आपको लगता है कि ये काम होना? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं भाई महंगाई भी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है। महंगाई है तो लोग बढ़िया से खा रहे, घूम रहे, मजा ले रहे, कोई कमी थोड़ी न पड़ रहा महंगाई में। तो महंगाई तो आम चीज आती रहेगी, जाती रहेगी, तो अलग चीज है। लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बीजेपी क्या खरीद के थोड़ी ना देगी किसी को, या कोई सरकार बना के खाना थोड़ी नहीं खिलाएगी। सब कमाएंगे तभी तो खाएंगे, और महंगाई घटती बढ़ती तो आम चीज है। तिवारी एक बार भी झांकने नहीं आया पर औरतें बेचारी यहाँ के मेट्रो पे जाती हैं। अपनी राय तो रखने दीजिए। बताइए मनोज तिवारी औरतें बेचारे यहाँ की लैट्रिन मेट्रो पे जाती हैं, 5 पेट्रोल दे के आती हैं यहाँ पर, समझे? यहाँ के बुरा हाल है और पल्ले चेक कर गया हो, समझे? अभी कम से कम 6 महीने लैट्रिन बन रही है, अभी तो कुछ नहीं वहाँ पर। क्या नाम है? अनिल ओबराय। अनिल जी यहाँ आगे आ जाइए थोड़ा। बताइए 10 सालों में मनोज तिवारी से कितनी खुश है यहाँ की जनता? 100% खुश हम। क्या वजह कारण क्या है जी? हमेशा वो आते रहते हैं यहाँ पे, काम कराने के लिए आते हैं। कोई शिकायत करो तो भी आते हैं। बाकी वो एमपी हैं, वहाँ देखते हैं। बाकी यहाँ का जो काम तो अभी उनके जो ऑफिस है वहाँ के उनके जो आदमी है वहाँ पे, वो सब आते हैं, सब मिलते हैं। तो सीट तो बीजेपी की आवा दिल्ली में, अब की बार भी बीजेपी है। पहली वजह कारण वजह काम देख लो सारे। कुछ मेरे से पूछो कितने काम है उसके बीजेपी के? ये धड़ाधड़ काम गिनाते हैं। धड़ाधड़ काम 370 हटा दिया, ठीक है।
सबसे पहला। दूसरा बात चलो राम मंदिर को छोड़ दो, वो हिंदू मुस्लिम में आ गया, पर वो भी पुराना था भाई। फिर दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने क्या नहीं किया। जो भी सांसद रहा, किसी में भी रहा, बीजेपी पूरी दिल्ली में, दिल्ली छोड़ पूरे देश में, बीजेपी के अलावा दूसरा वोट किसे डालने बताओ आप। इंडिया गठबंधन का क्या आलम देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन का कोई मैटर नहीं, अगर वो आ गई ना देश का नाश है, क्योंकि वो सारे के सारे नेता बनेंगे कि मेरे को बनाओ, मेरे को बनाओ, मेरे को बनाओ। ये हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मोदी जी ने रोजगार दिया। हाँ दिया उन्होंने, तो सारा दिया। कोई भूखा थोड़ी मर रहा दिल्ली में। दिल्ली में कहो पूरे देश में कोई भूखा थोड़ी मर रहा है। कोई भूखा नहीं मर रहा है। क्या नाम है आपका? परवेश कोहली। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल मैम। महंगाई का क्या आलम चल रहा है? महंगाई है ही नहीं। सिलेंडर तो दो रुपए का सिलेंडर है ना। मैं कहता रहा हूँ 2 रुपए का सिलेंडर। मैं करता हूँ। माइक मत पकड़िए इधर। महंगाई है ना। अरे मैं भाई मैं महंगाई के खिलाफ हूँ, मैं बीजेपी वो नहीं हूँ। 400 रुपए का सिलेंडर अरे था। भक्त नहीं हूँ मैं। हाँ देखो, मैं वोट नहीं देना चाहता बीजेपी को। सुनो, 1100 का सिलेंडर है, महंगाई बहुत है, लेकिन जब भी वोट जाएगा बीजेपी को। उसकी वजह और मोदी जी का चेहरा, जात पात और क्या, यही तो मैटर है मैम। यही के रहने वाले हैं? एक्चुअली मैं गोकुलपुरी विधानसभा से हूँ। हाँ जी, लेकिन मैं यहाँ गीता गुप्ता नर्सिंग होम में जॉब करता हूँ। बताइए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी कितनी बार आए हैं? मनोज तिवारी असलियत में तो सारी बात का सच मैं ये बताऊं, वो आते हैं खाली चेहरा दिखाने, ना तो वो काम करके दिखाते हैं और ना ही कुछ करके दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात मनोज तिवारी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आते हो जरा हाल तो देखे करो, ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ। खाली मोदी मोदी करने से नहीं होता। तुम ना तो रामराज ला रहे हो, चलो ठीक है, आपने अयोध्या मंदिर बनाया, हम तैयार हैं, वहां बनाया हम तैयार, लेकिन देश का विकास भी तो होना चाहिए, जब तो बात बनेगी। चलो लोग कहते हैं हारे का सहारा, हारे का सहारा वो होता है जो किसी का सहारा बनकर दिखाए, हारे का सहारा बनकर दिखाए। ये नहीं होता कि उल्टे काम कर रहे हैं यहाँ वो हो रहा है, तो वो नहीं होता। हाँ, विकास तो कर रहे हमारे मोदी जी, कैसे करेंगे? आने वाले टाइम पे हमारे बच्चों लोगों का भविष्य बना रहे हैं, हर एक चीज बना रहे हैं। वो यहाँ तक क्या मतलब हर एक मिलिट्री का हर एक चीज रोजगार कर तो बहुत ज्यादा। मनोज तिवारी ने आज तक कोई काम नहीं किया इस एरिया में, कहीं भी दिल्ली में ना। उत्तर पूर्वी दिल्ली बातें बनाता है बस, और कुछ नहीं। जो गरीब जनता को सहायता दे रखी है वो केजरीवाल ने दे रखी है, सारी सुविधा दे रखी है। ये बीजेपी कभी नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूँ। बीजेपी कभी नहीं। मुकेश यही के रहने वाले हैं? हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं। बताइए, यहाँ पर कितना काम किया है सांसद मनोज तिवारी ने? कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। वो तो कानपुर में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता। वो कानपुर में रहता है, वो बिहारी का बिहारी है, समझ गया। बताइए, 10 सालों में कितने दौरे किए हैं उन्होंने? उसने कुछ नहीं करा, आया ही नहीं यहाँ, आए ही नहीं आया, नहीं आया यहाँ पे आज तक। मनोज तिवारी की शकल हम तो ढूंढ रहे हैं मनोज तिवारी को, आज तक नजर ही नहीं आया मनोज तिवारी यहाँ पे। बच्चा जानता है। कौन जानता मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी कह रहे हैं। कोई मनोज तिवारी कोई भी नहीं जानता मनोज तिवारी को, हम नहीं जानते। बच्चे की बात की बात है, आज तक साथ तक शकल नहीं देखी मनोज तिवारी। हम लोग तलाश कर रहे हैं उनकी गुमशुदा के पोस्टर लगवाने वाला हुआ तो तलाश कर रहे हैं। और क्या मनोज तिवारी को। तो बताइए, इस बार मुद्दा क्या है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता? मैडम यहाँ पे दे रहे एक मुद्दा तो बताए, भी इतने मुद्दे यहाँ पे सफाई का है, नालों का है, सड़क का है, हर चीज का है, हर चीज का मुद्दा है यहाँ पे। मुद्दा कोई ऐसा नहीं है जो ना हो यहाँ पे। विकास की राजनीति करने आए थे, कितना विकास किया? कुछ ना हो, यहाँ विकास हुआ ही नहीं आज तक। विकास नहीं हुआ। नहीं। महंगाई क्या मुद्दा बनेगा इस बार? महंगाई तो है ही, महंगाई तो इतनी है कि पूछो नहीं, महंगाई तो है ही बहुत ज्यादा। केजरीवाल के राज में बेरोजगारी सारे बेरोजगार है, जितने खड़े हैं सारे बेरोजगार है। ये जितने बंदे खड़े सब बेरोजगार है, इन्हें बेरोजगार नहीं मिल रहा किसी को भी, सब बेरोजगार है जितने ही है। तो देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि मुद्दा बहुत गंभीर है और आइए और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी गुरबख्श सिंह, प्यार से बख्शी कहते हैं। बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल, जन्म स्थान ही यही है हमारा। बताइए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसका माहौल देख रहे हैं? सांसद जी कितनी बार आए? सांसद जी तो देखो, अब कोई जो मर्जी बोले, आते ही रहते हैं वो तो, जब भी उनका मौका मिलता आते ही हैं। और दूसरी बात, अगर जो आप ये कहो कि केजरीवाल और ये अगर जो ये लोग ईमानदार है तो जेलों में क्यों है? क्यों है जेलों में? इसका जवाब है किसी के पास? मैं ईमानदार हूँ, नौकरी करता हूँ। साबित नहीं हुआ है केजरीवाल का भी केस, उसको आप जेल में कैसे डाल सकते हो? नहीं, साबित नहीं हुआ है। साबित ही नहीं हुआ, अभी साबित नहीं है, अभी साबित नहीं है, गलत बात है। मैं गठबंधन नहीं करूंगा,
कांग्रेस से गठबंधन करा डुगरा शीला दीक्षित के पास मेरे बहुत चोर आदमी है वो 6 महीने राजा है वो, राजा है, किसी को भी उठा के बंद कर सकता है। केजरीवाल का लड़का पता कहाँ पड़ रहा है पता तुझे 1000 करोड़ रुपए कमा के बैठा हो। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? मेरे को यहाँ पे 27 साल हो गए। 27 साल हो गए और बीते 10 सालों से यहाँ से मनोज तिवारी सांसद हैं जो कि बीजेपी से हैं। कितनी बार आए हैं, कितनी बार देखा है? इधर तो मैम बहुत ही कम आए हैं। मनोज तिवारी आते हैं वही इलेक्शन के टाइम पे, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं, बस चुनाव के समय। जी। वैसे भी मनोज तिवारी इधर नहीं आए। अच्छा, महंगाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारे गए हैं, क्या समझते हैं कितना माहौल है कन्हैया कुमार? मैम देखो, ये तो हम कह नहीं सकते कि किसका पलड़ा भारी होगा किसका नहीं। अब तो ये चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन बीते 10 सालों को ध्यान में रखकर वोट तो करने जाएंगे। वो तो करेंगे ना, वो तो करेंगे भाई। 10 साल के अंदर हमारा नेता अगर नहीं आता है इधर, तो उसको तो हम ध्यान रख के करेंगे कि कौन सा नेता हमारे साथ में खड़ा होगा। वो तो हम दिमाग में रख के करेंगे। क्या नाम है सर? अनिल गौतम। यही के रहने वाले हैं? हाँ जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के। बताइए 10 सालों में मनोज तिवारी सांसद हैं, कितनी बार दौरे के लिए आए हैं? दौरे के लिए तो इतना नहीं आया, मगर क्या नाम है, एक चेहरा है, क्या नाम है, उसकी वजह से क्या नाम है, सब क्या नाम है, भग रहे हैं मोदी जी की वजह से, और कोई नहीं है। मतलब मोदी जी की वजह से सांसद जी कुत्ता भी जीत जाएगा यहाँ से। कुत्ता इसको खड़ा कर दो, ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, ये भी जीत जाएंगे जी। मुझे खड़ा कर दो, मैं भी जीत जाऊंगा। मतलब मनोज तिवारी कोई खास चेहरा नहीं है। मनोज तिवारी ही हाथ ले लू रिंकिया के पापा, यही होता है, उस और कुछ नहीं होता। 10 साल में 10 बार नहीं आया। मणिपुर जल रहे इतने सालों से, इतने महीनों से, किसी को पता है? कोई बहस करने वाला है नहीं, किसी को कुछ पता है नहीं। हाँ जी, क्या हिंदू मुसलमानों कुछ नहीं है जी, जात है, जात पात है। बेरोजगारी इतनी है ना, जिनकी नौकरियां लगी हुई है ना, उनको ये पता है बस उनके वेतन और क्या है। एजुकेशन बंदे हैं, इंडीड का डेटा है, ठीक है, तो फरवरी 24 का 85% जो ग्रेजुएशन वाले लोग हैं ना, उनकी जॉब तक नहीं लग रही है। और 95% वो लोग हैं, इंडीड का डेटा ऑफिशियल चेक कर लेना क्रोम पे, गूगल पे, उनकी वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं 95%। हाँ, जो 12th पास हैं, और ग्रेजुएशन 85% है। तो मुझे लग रहा है मुद्दा बेहद। हाँ, क्या नाम है आपका? अफसर। बताइए यहाँ। मैडम, हाँ। ये तुम्हारा, तुम मनोज तिवारी नाम बेबे ले रही हो, तो कौन है? ये फिल्मी इंडिया कलाकार है, नाचने वाला। अब तुम आपको मंत्री बना कर ले आओ, उसको क्यों आगे कर दो, ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना है। जो काम करोगे वही दिखाई देगा। अगर आप संसद में हो, सब में हो, तो वही चलेगी, उसकी चलेगी। जब आप ऊपर से पहले से ऑर्डर नहीं दोगे तो कहाँ चलेगी? अच्छा, मुद्दा क्या है जनता का इस बार? जनता का जी है खाली, उसको तो महंगाई बढ़ना चाहिए, जो चीज परफेक्ट होनी चाहिए, पहले चल रही थी बेचैन होनी चाहिए। और क्या, सफाई चाहिए, पानी चाहिए, गरीब आदमी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। आपने जिस चीज सब खत्म कर दी, खाली हिंदू मुसलमान जी फलानी बात ये बच्ची कर दिया है। इसमें क्या है? पब्लिक चूतिया बन रही है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता। बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया था, हमने काम देख के बताया था। आपने आपसे बात, आप बनाया किसने ये बताओ ना, बनाया किसने? क्या कहना चाहते हैं, संक्षेप में कहिए सर। मुद्दा क्या है उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का? मेरी बात सुनिए, पहले हम 10 रुपए कमाते थे, आज 500 रुपए कमाते हम, ठीक है ना। खर्चा कितना? आमदनी नहीं, खर्चा रुपया। तो खर्चे का मतलब है क्या? हम तो मोदी को चाहते हैं और मोदी रहेंगे हमारे। पीएम चाहिए हमें, पीएम। और सांसद यहाँ के जो है करेंगे वो मनोज तिवारी, उन पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक है, बहुत लायक। क्या काम किया कि नहीं? उनके 5 काम गिना काम करे उनके, बस उनके, मोदी जी के नहीं, सांसद जी के 5 काम। मेरी बात से बहुत काम किए उन्होंने। 5 काम। आप पॉइंट पूछे ना, मैं आपको आंसर दूंगा उसका, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। बताइए। मैंने कहा 5 काम, आप कह रहे हैं आंसर दूंगा। सवाल ही नहीं समझ पा रहे ये।